ऐसा कभी था ही नहीं। रोड दम चमकता था दुल्हन का तरह। जो स्थिति है ये ऐसी कब से बनी? जब से आम आदमी आई तब से और बीजेपी आया तब से। का धमकी मिलेगा, ये करेगा कि तुम हमारे खिलाफ ये किए, तो यहाँ बीजेपी का भू माफिया की सरकार है। काउंसिलर को एक बार मैं बोला जाके कि भाई ऐसे ऐसी बात करता, अब तो जब नहीं विधायक था तो मैं करवा देता था, अब तो विधायक को बोलो, विधायक को फोन करो तो आज पता नहीं किस पीए को बैठा रखा है, मेरा फोन आउट ऑफ सर्विस है। भाई कोई सुनवाई यहाँ का नहीं है, जो मरता है मरते रहे, जो जिंदा है जिंदा रहे। 35 साल हो गए क्योंकि इस इलाके का इतना बुरा हाल कभी नहीं था जो साल भर के अंदर है। यहाँ का बहुत बुरा हाल है भाई साहब, बच्चे बीमार रहते, यहाँ कोई एक्शन नहीं आता भाई साहब। ये तो रोज ही का काम है, बारिश हो जाए तो इतना पानी हो जाता है। जब ये काम ही नहीं हो रहा, दिख ही नहीं रहा, या कोई काम हम क्या बताए, विधायक कर रहा नहीं कर, अपने अपने घर में एसी में बैठे आराम से, एसी में बैठे आराम से मजे ले रहे। पब्लिक क्या है, पब्लिक मर रही, मरने दो। बीजेपी इस बार 17-18 साल के बाद आया है ना, अगले 27 साल के बाद, अगले बार 50 साल के बाद आएगा। अगर ये हालत रही तो अगले बार 50 साल के बाद आएगा। जब तक प्रशासन नहीं जागेगा तब तक कोई समाधान नहीं। अभी हमारी मौजूदगी पटेल नगर के प्रेम नगर इलाके में है, जहां पर अगर देखनी हो तस्वीरें, बदलती दिल्ली की बदलती तस्वीरें देखनी हो तो आप यहां पर आ सकते हैं। पानी की यहां पर किल्लत तो जरूर रहती है, वाटर टैंकर्स आते हैं और जो टैंकर माफिया है वो भी कहीं ना कहीं यहां पर पनपते हुए दिखाई देते हैं। पर अगर पानी की बात करें तो पानी घरों में ना होते हुए सड़कों पर तो जरूर दिखाई देता है। मैं गुजारिश करूंगा कैमरा पर्सन से कि वो दिखाए यहाँ पर कि किस तरीके के यहाँ पर जो है सीवेज सिस्टम बना हुआ है, कि यहाँ से पानी निकल के जो है एक दूसरे बड़े गड्ढे में जाता है, और उस गड्ढे में जाने के बाद जो है यहाँ के लोग कितने कुछ परेशान है, क्या कुछ कहेंगे, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम अंकल आपका? परमेश्वर गुप्ता। कितने समय से रह रहे हैं आप? मेरे को हो गया 32 साल। 32 साल हो गए हैं लगभग। सरकारें काफी देख ली आपने, आम आदमी पार्टी भी देख ली, अब बीजेपी भी देख ली और कांग्रेस भी देखी हुई है। तो ये इतना विकास का जो कार्य है वो किस सरकार में ज्यादा होगा? कांग्रेस ने ज्यादा करा। हाँ, पब्लिक से भी पूछ सकते हैं। कांग्रेस ने ऐसा विकास कराए? ऐसा था ही नहीं उस समय में। हमारे रामाकांत गोस्वामी, राजेश लिलोटिया थे, हमारे काउंसलर सुभाष आनंद जी थे, ऐसा कभी था ही नहीं। रोड दम चमकता था दुल्हन का तरह। तो फिर ये जो स्थिति है ये ऐसी कब से बनी? जब से आम आदमी आई तब से और बीजेपी आया तब से। अच्छा, मानसून आ रहा है, पहाड़ी क्षेत्र लगता है, ये अरावली श्रृंखला पे बना हुआ है सारा जो कॉलोनी है ये, तो ऊपर से पानी जब इसके नीचे आता होगा तब यहाँ के क्या जो है हालात होते हैं? वो तो पानी देखिए, रोड सही रहे, सीवर सही रहे तो ये तो कितनों पहाड़ी से पानी आएगा तो ढूल कर नीचे चला जाएगा, फिर पानी रोकने के समस्या नहीं है। देख रहे हो वो सूखा है ना आपको, तो उसी तरह ये भी सूखा रहेगा। बीजेपी लगातार वादे दावे कर रहे हैं कि बदलती दिल्ली की बदलती तस्वीरें हैं, तो ऐसी तस्वीरें दिल्ली की बदल रही है? कुछ नहीं बदल रही है और दिन पर दिन खराब हो रहा है। भू माफिया का यहाँ पर जो भी यदि हम आवाज उठा रहे तो बीजेपी का कार्यकर्ता का धमकी मिलेगा, ये करेगा कि तुम हमारे खिलाफ ये किए, तो यहाँ बीजेपी का भू माफिया की सरकार है। इतना बोले ना बीजेपी वाले है तो मेरा दोस्त है यार ये सब, लेकिन धमकी की आप गुप्ता जी का है, ऐसे बोले है, क्या ये है। मेरे को धमकी तो हम लोग कांग्रेसी है, सर्वधर्म का लेके चलने वाला हूँ, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई। अच्छा, कांग्रेस से हो इसीलिए कांग्रेस में काम हुआ था, उसके बाद काम नहीं हुआ। अगर आम आदमी पार्टी के होता तो आम आदमी पार्टी में काम होता। नहीं, काम यदि हमारी सरकार काम खराब करेगी तो ये करते। अब फिर यदि विधानसभा में यदि हम आम आदमी के साथ मिल के चुनाव लड़ते तो 22 सीट लिया है, ये पूरा आपको सरकार इसका बन जाता आम आदमी का। लेकिन हम लोग देख लिए कि ऐसे सरकार के साथ में रहना और पब्लिकों में ये करना दम बेकार है। तो यहाँ पर जो चाहे विधायक हो चाहे काउंसलर हो, दोनों आम आदमी पार्टी के हैं। दोनों। पर जो विधायक है वो तो आया राम गया राम वाला हिसाब था ना उनका, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, आम आदमी पार्टी में आ गए, आम आदमी वाले भारतीय जनता पार्टी में। एक मिनट आपको तो एमपी तो है ना हमारे नई दिल्ली का, सुषमा स्वराज का लड़की जो बांसुरी स्वराज, तो उनको तो देखना चाहिए कि जहाँ हमारा विधायक नहीं है उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो बांसुरी स्वराज को तो कम से कम यहाँ आना चाहिए ना, और यहाँ का समस्या को हल करना चाहिए। चाहे अपना प्रतिनिधि भेजते, चाहे किसी को भेजते कि भाई वहाँ विधायक नहीं है, पटेल नगर क्षेत्र में जाके पटेल नगर का जायजा लो, बताओ कि क्या है नहीं है, तब तो ये होता ना। लेकिन हमारी विधायक मिले आपको? एक बार भी नहीं। इलेक्शन के समय में आए, यहाँ
हम लोग खड़े थे रोड पर, आकर प्रवेश रतन जी पैर पकड़ कर कि अंकल मेरे को आशीर्वाद दीजिए। हम बोले कि बेटा जाओ, मेरा तो आशीर्वाद है, काहे को तुम्हारे को खराब बोले। ठीक है अंकल, आपका लड़का जीत जाएगा तो देखिएगा जगह का विकास। जब से मुंह भी नहीं दिखाए, क्या बोले। आपका क्या नाम है? सुभाष सिंह। आप कौन सी पार्टी? हम कोई पार्टी से नहीं भाई, हम आम पब्लिक है। आम पब्लिक है। तो ये आम पब्लिक को तो बड़ी समस्या आती होगी इसे अगर देखते हुए यहाँ पे झीलों का शहर बना दिया है। ये 6 महीने हो गए। 6 महीने से इलेक्शन से 3 दिन की बात, 3 दिन ये चालू हुआ, 3 दिन पहले बंद हुआ था। साहब इलेक्शन जब था तो पुलिस बूथ ये सामने इलेक्शन बूथ बना हुआ था, इसीलिए बंद हो गया था। इसके बाद 3 दिन के बाद चालू हुआ, जैसे अभी तक इसको मतलब कोई सिर्फ सफाई नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। और 1-2 बार मतलब 2 बार प्रवेश रतन जी खुद देख के गए हैं। आए दिन सब विधायक आते रहते हैं, कोई ना कोई आता रहता है, लेकिन ये इलाका में उनको ये पता नहीं है जो मतलब यहाँ पर ये समस्या है, इसको ठीक कराओ, ये उनको समझ में नहीं आता। यहाँ पर से अगर बात करी अरे जाए, भाई, देखिए क्यों क्या हुआ, इतनी दुर्गंध आ रही है यहाँ पर कि खड़ा होना बेहाल हो रहा है। बेहाल हो रहा तो यहाँ से ये मेन रोड है, हाँ, तो main गलियों का भी ऐसे ही हाल है। भाई साहब मैं यहाँ का आगे आपको दिखाया हूँ, वहाँ पर कल खुनी एमसीडी वाले ने 3 ट्रक मलबा गिरवाया है। नहीं तो कल खुनी आप वहाँ गिर जाते और वहाँ आप जा नहीं सकते थे, आए दिन गाड़ी पलटती थी वहाँ पे। यहाँ ये हाल है। काउंसलर को भी पता है इस बात को। काउंसलर को एक बार मैं बोला जाके भाई ऐसी बात करता, अब तो जब नहीं विधायक था तो मैं करवा देता था, अब तो विधायक को बोलो, विधायक को फोन करो तो आज पता नहीं किस पीए को बैठा रखा है। मेरा फोन आउट ऑफ सर्विस है, आउट ऑफ सर्विस है। अब उसका फोन आउट ऑफ सर्विस रहता है, विधायक खुद देखेगा किसके पास है भाई। 2 बार 4 बार मतलब जेल बोर्ड को जई को फोन किए, जई को कंप्लेंट किए, 19-16 पर कंप्लेंट किए, भाई कोई सुनवाई यहाँ का नहीं है। जो मरता है मरते रहे, जो जिंदा है जिंदा रहे। 35 साल हो गए, लेकिन इस इलाके का इतना बुरा हाल कभी नहीं था जो साल भर के अंदर। 35 साल हो गए यहाँ पर। आखिरी बार सड़क कब बनी थी यहाँ पर? क्योंकि सड़क कम और गड्ढे ज्यादा आज दिखाई से सड़क बने थे 5-6 साल पहले, इसके बाद सड़क में गिट्टी तक नहीं पड़ी। चटाया गया था। और सड़क सुनिए, कुछ दिन पहले जब सड़क बनी थी तो यहाँ तक बनी, इसके बाद आगे तक बनाने आगे तक ऐसे पड़ा हुआ है। इलेक्शन से 1.5 साल हो गए इस बात को, यहाँ तक बनी, ये खाली पड़ी हुई है, देख लीजिए। सड़क तो ये वाली जिस पे हम खड़े हुए हैं, ये तो आरसीसी की पक्की सड़क है ना। हाँ आरसीसी यहाँ से बंद हो गया, आगे बना ही नहीं। आगे कौन सा सड़क बना? आगे यहाँ का बहुत बुरा हाल है भाई साहब। बच्चे बीमार रहते, 3 स्कूल यहाँ का है, कम से कम 8-10 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, छोटे छोटे 5वीं तक स्कूल है। सारे पेरेंट्स जाते हैं, अगर बारिश हो जाए तब यहाँ जा नहीं सकते हो, कोई निकल नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता। 1.5 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है रोड, 2 घंटे के लिए जब तक बारिश होती तब तक। अच्छा, 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक का जो है महासफाई अभियान चला रखा बीजेपी ने, तो यहाँ पर जो काउंसलर है, यहाँ पर जो विधायक है, जो भी यहाँ पर भाजपा के हैं, उन्होंने क्या कभी लगाते देखा झाड़ू? कहाँ पे सफाई अभियान चला रखा हमको ये तो बता दीजिए। आज तक हमारा प्रेम नगर में किसी को देखा नहीं हमने, नेहरू नगर में मैंने देखा नहीं। कहाँ सफाई अभियान है ये तो हमें बताइए। हो सकता फौज कॉलोनी करोल बाग में हो सकता पटेल नगर में हो, राजेंद्र नगर में हो, कोई विधायक है राजेंद्र नगर में है, किसी की मोती नगर में है, किसी की शंकर रोड में है, तो वहाँ हो सकता है। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ गंदगी दिखाता है, गंदगी देख लीजिए। यहाँ का रोड दिखाई दिया हूँ, यहाँ का ये बुरा हाल है, क्या बात करते हैं आप। और भी लोग हैं, क्या नाम है भैया? घनश्याम। तो घनश्याम जी, देखिए बच्चे हैं, पढ़ते हैं स्कूल में? बच्चे हैं सारे, जो मोहल्ले के गली के हमारे बच्चे हैं। अच्छा, तो अब देखिए मानसून का जो है सीजन चल रहा है, बारिश होगी, गंदगी में जो है मच्छर बीमारियां पनपेगी, तो उसको लेकर के एमसीडी का कोई एक्शन में नजर आई? यहाँ कोई एक्शन नहीं आता भाई साहब, ये तो रोज ही का काम है। बारिश हो जाए तो इतना पानी हो जाता है, पूरा वहां तक जाता है, कोई निकासी नहीं कहीं से। हमारे को गाड़ी लेके जाना मुश्किल, कितनी गाड़ियों से लोग गिर जाते हैं, बच्चे लेके गिर जाते हैं, अपने जो स्कूल के लेने आते हैं वो उसी में गिर जाते हैं, बेचारे बच्चे भी गिर जाते हैं और पेरेंट्स भी गिरते हैं। और रोज का काम है, तो ये तो अब बारिश नहीं होती तो चलो चल रहा है, बारिश हो जाए तो ठेकुरा और पानी है। जो लेने आते माँ बाप को कहते हैं अब कैसे लेने जाए बच्चे को, फिर वो बच्चे को गोदी में लेके जाते हैं, कोई गाड़ी पे गाड़ी से गिर जाता है बंदा, गड्ढा पड़ता है, तो बहुत बुरा हाल है इधर का। तो भाई यहाँ के विधायक काउंसलर कैसा काम करते हैं? यहाँ का तो हमें तो जब ये काम ही नहीं हो रहा, दिख ही नहीं रहा, यहाँ कोई तो काम हम क्या बताए, विधायक कर रहा नहीं कर, अपने अपने घर में एसी में बैठे आराम से, एसी में बैठे आराम से मजे ले रहे। पब्लिक क्या है, पब्लिक मर रही, मरने दो। वोट के टाइम दिखते हैं वो लोग, वोट के टाइम बराबर दिखेंगे, 1 महीना इलेक्शन हो जाएगा, वोट हो जाएगा, उसके बाद कोई किसी का पता नहीं भाई। वोट तक की है बस। वोट तक का ड्रामा है, सभी का है,
तो जब वोट देने जाते हैं, आप भी जिताते हैं, तब उस समय क्या मुद्दे देखे? उस समय पे ये मुद्दे भी तो होंगे, या आज की तो बीमारी लग नहीं रही है, तो पुरानी बीमारी वो है। तो कहते हैं हम सब सही कर देंगे, आपके घर भी चमका देंगे, घर में बिजली पानी सब कुछ दे देंगे। जितने बार कोई आता है वो अपने घर में आराम से ऐसे ही बैठे रहते हैं, जो मर रहा है, कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता। इस इलाके की अगर समस्याओं की बात करी जाए, गंदगी दिखाई दे गई, सड़क के गड्ढे दिखाई दे गए, और क्या है मुद्दे यहाँ? समस्या यहाँ की बहुत सारी है, अब क्या क्या गिनवाएं, बहुत सारी समस्या। जब विधायक जो यहाँ के वो हैं वो आएंगे करेंगे जब तो होगा सारा। समस्या तो बहुत है पब्लिक यहाँ पे। तो जब चुनाव के समय आते हैं आपके घर, चीजें घर में पानी लोगों के नहीं आ रहा, कैसे कैसे टंकर आते हैं, एक हफ्ते के बाद कैसे कैसे लोग पानी भर पाते हैं। छोटी सी बात में भी यहाँ की पब्लिक हो ही गुमराह। ऐसा है, आम आदमी वाले ने ये कहा था औरतों को जो तुम्हें 2500 रुपए दूंगा, ये बीजेपी वाले का 3500 रुपए दूंगा, 3000 रुपए दूंगा। इसमें औरतों हो गई गुमराह। औरतों ने बीजेपी वाले को दे दिया वोट। अगर इस बार 27 कांग्रेस ने बीजेपी इस बार 18 साल के बाद आया है ना, अगले 27 साल के बाद, अगले बार 50 साल के बाद आएगा। अगर ये हालत रही तो अगले बार 50 साल के बाद आएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। अब बताइए ये बच्चा कहाँ से जा रहा है, ये देख लीजिए, अगले बार 50 साल के बाद आएगा, समझे? अगर ये हालत रही तो आज तक हमारा बीजेपी का कौन से सुनिए, आज तक बीजेपी का बौश्री स्वराज यहाँ का सांसद है। इससे पहले कांग्रेस का संसद हुआ करता था, कम से कम साल 6 महीने एक राउंड लगाता था। जब हमारे इलाके में क्या होता है मैं देखता हूँ। कांग्रेस के टाइम पे काम हुआ है, आम आदमी के टाइम पे क्या रहा? कोई ना आम आदमी के टाइम में काम हुई ना, ये बीजेपी के भी टाइम में हो रहा है। अब बीजेपी वाले से पूछेंगे, कहेगा मेरे 5 महीने तो हुए आए हुए, मैं क्या कर लूंगा। भाई तुम्हें 5 साल भाई हो जाएगा तो तुमने कुछ नहीं करेगा, करेगा तो राजेंद्र नगर के लिए, पटेल नगर के, ये समझ। इसीलिए इस बार ये 50 अब या 2 ही काम करता है, जैसे झुग्गी तोड़वा रहा है, झुग्गी तोड़वा दिया तो गरीबों के घर छूट गई, उसकी मकान, इसकी वोट पक्का हो गया, वरना एक बार तो इस बार 50 साल के बाद आएगा ये। और हाँ 50 साल के बाद ये अगर हालत रही इसकी तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकिशोर गिरी है। कहाँ से है, मतलब कितने समय से रह रहे हैं? हम लोगों का तो बचपन यही कट गया। यही कट गया। तो आजकल का जो बचपन है, आपका भी बचपन ऐसे में ही बीता है? साफ सफाई, ये झीलें जा रही है यहाँ से। देखो जी, यहाँ तो आए दिन जो है ये सीवर बहता ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप यहाँ से नीचे तक चले जाएं, सारा जो है नाला बना हुआ है और कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। समाधान कैसे नहीं? समाधान जब जनता और सरकार दोनों मिल जाए और प्रशासन हमारा जाग जाए तो समाधान हो सकता है। जब तक प्रशासन नहीं जागेगा तब तक कोई समाधान नहीं, तब तक कोई। तो अभी हमने यहाँ पर जो मौजूदा लोग थे उनसे बातचीत करी, और अगर दोबारा से आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पूरा ये सीवेज का सिस्टम है, गटर है, उसके साइड से पानी निकल रहा है, वो निकल के दूसरे सीवर में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में, और आगे चल के। तो अगर इधर की बात करी जाए तो आरसीसी की पक्की सीमेंट का जो है सड़क बनी हुई है, जो हाल ही के जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने बताया कि 1 से 2 साल पहले बनी थी, पर इस बाउंड्री के बाद जो सड़क है वो तारकोल वाली है, और वहां पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे, कीचड़, पानी, और साथ ही साथ में यहाँ पर स्कूल भी है, मंदिर भी है। अब यहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो बारिश के बाद क्या कुछ आसार होंगे वो तो समय बताएगा। और देखने वाली बात ये रहती है कि इस वाले जो सरकार है, जो बड़े बड़े दावे वादे तो करती है कि सफाई अभियान चला दिया, गड्ढे भर दिए, पर यहाँ के गड्ढे कौन भरेगा, ये सरकार जाने या भगवान भरोसे, ये देखने वाली बात होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।